स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 12 मई की 25 अहम खबरें। फ्रांस की हुकूमत के बाद फ्रांसीसी आर्मी के एक ग्रुप ने इस्लाम के खिलाफ उगला जहर। कहा, इस्लाम को दी गई रियायत तो फ्रांस का वजूद लग जाएगा दाव पर। मजीद दी गई रियायत तो फ्रांस में छिड़ जाएगी अंदरूनी जंग। इसराइल की गजा पर वहशियाना हमले जारी। अब तक मासूम बच्चों समेत 31 फ़लस्तीनी हुए शहीद। अमेरिका ने हमास के रॉकेट दागने पर की मजम्मत, लेकिन इसराइली हमलों पर नहीं कहा एक भी लफ्ज़। इसराइली हमलों के जवाब में हमास ने चंद मिनटों में दागे 200 से ज़ायद रॉकेट। इसराइल में भारतीय शहरी समेत 2 ख़वातीन हलाक। हमास के हमलों के बाद खौफ और शदीद डर में जी रहे जालिम यहूदी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दी वार्निंग, भारी और पूरी कीमत चुकाएंगे इसराइल पर हमला करने वाले। आइंदा चंद रोज तक फ़लस्तीन पर हमले जारी रखने का किया ऐलान। इमाम काबा अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने की मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीनियों की हिफाजत। कोरोना की वबा से निजात के लिए खुसूसी रिक़त अंगेज़ दुआएं। नमाजियों और उम्रा ज़ायरीन की आमीन से गूंज उठे हरम शरीफ की दीवारें। फ़लस्तीन पर इसराइली हमले पर तुर्क सदर ने दी धमकी। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म व सितम को ख़त्म करने का किया मुतालबा। कई अरब ममालिक के सरबराहान से की फ़ोन पर बात। फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के तौर पर हज़ारों तुर्क शहरियों ने निकाली एहतजाजी रैली। लगाए इसराइल और अमेरिका मुखालिफ नारे। इंडिपेंडेंट ग्लोबल पैनल ने अपनी रिपोर्ट में किया इंकशाफ। कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत पहले कर सकता था कोरोना वायरस की वबा के बारे में दुनिया को अलर्ट। भारत में तबाही मचा रही कोरोना की दूसरी लहर कब खत्म होगी? जाने माने वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने कहा, जुलाई के बाद धीरे धीरे खत्म होगा असर। सऊदी अरब के ऑक्सीजन टैंकर पर रिलायंस के बैनर के बाद अब अमेरिका की जानिब से भेजे गए इमदादी सामान पर गुजरात में लगा मोदी का लेबल। US एड पर लगी मोदी और गुजरात के CM की फोटोज हुई वायरल। PM केयर फंड से दिए जाने वाले वेंटिलेटर्स पर फिर उठे सवाल। फरीदकोट भेजे गए 80 वेंटिलेटर्स में से 71 वेंटिलेटर निकले खराब। चलते चलते बंद हो जाने की भी शिकायत। कोरोना के बढ़ते केसेस के दरमियान इलेक्शन कराए जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर जाहिर की नाराजगी और सख्ती। कहा, इलेक्शन कराने के फैसले के तबाहकुन रिजल्ट का अंदाजा लगाने में नाकाम रहे इलेक्शन कमीशन और मोदी सरकार। मौजूदा सूरत हाल में कोरोना को लेकर पॉजिटिविटी फैलाने का RSS और BJP का प्लान। राहुल गांधी ने इस प्लान को बताया रेत में सर डालने जैसा, तो प्रशांत किशोर ने कहा, पॉजिटिविटी के नाम पर झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाना घिनौनी बात। दिल्ली में वैक्सीन की सप्लाई हो गई बंद। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा, 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन की डिमांड की थी, लेकिन मोदी सरकार ने नहीं दिए मुनासिब वैक्सीन डोज, इसलिए बंद कर रहे हैं 100 सेंटर्स। भारत में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने किया PM मोदी पर वार। कहा, टीका उत्सव यानी त्योहार मना दिया, लेकिन वैक्सीन के इंतजामात नहीं किए। यूपी में 5G के रेडिएशन के सबब लोगों की हलाकतों की खबर को यूपी पुलिस ने बताया अफवाह। अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस लेगी सख्त एक्शन। यूपी पुलिस के सीनियर अहदेदारों को दी गई हिदायत। गुजरात के कच्छ के गौशाला में लोग अपने जिस्म पर गाय का गोबर मलकर गाय का पेशाब पीकर कर रहे थे कोरोना का इलाज, तो डॉक्टरों ने कहा, ना करें ऐसा वरना ब्लैक फंगस जैसे इन्फेक्शन का बढ़ेगा खतरा। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की सख्ती पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने दी हिदायत। कहा, लॉकडाउन पर अमल करवाते वक्त लाठियों का इस्तेमाल ना करे पुलिस। तेलंगाना रियासत में आज लॉकडाउन के पहले दिन सुबह दी गई छूट के दरमियान जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए लोगों का देखा गया हुजूम। 10 बजे के बाद हैदराबाद की सड़कें हो गई थीं सुनसान। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना M महेंदर रेड्डी ने की वजाहत। हंगामी सूरत हाल में सफर करने वालों के लिए ई-पास कमिश्नर्स और SPs की जानिब से किए जा रहे हैं जारी। ग्रेटर हैदराबाद लिमिट्स में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने के लिए 276 चेक पोस्ट किए गए कायम। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में 180, साइबराबाद में 50 और रचकोंडा कमिश्नरेट में बनाए गए 46 चेक पोस्ट।
शहर हैदराबाद में लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही तरकारी और दीगर ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में हुआ बेपनाह इजाफा। आवाम परेशान, इजाफी कीमतों पर ज़रूरी अशिया बेचने वालों पर कार्रवाई का किया जा रहा है मुतालबा। तेलंगाना में लॉकडाउन के पहला दिन छूट दी गई टाइमिंग में खरीदारी करने के लिए लोगों के एक साथ निकलने की वजह से कई इलाकों में हुआ ट्रैफिक जाम। मुश्तरका मजलिस अमल के वेबिनार में नमाज ईद उल फित्र को लेकर तमाम मसाले को मकतब फ़िक्र के आलम दीन, उलमा व मशाक़ीन, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, पुलिस कमिश्नर ने किया गौर। सभी को घरों में नमाज ईद अदा करने की अपील की गई। असदुद्दीन ओवैसी ने भी तेलंगाना के मुसलमानों से की अपील, ईद की नमाज अपने घरों में ही करें अदा, घरों में रहते हुए कोविड प्रोटोकॉल्स पर सख्ती से करें अमल। ये थी 12 मई की 25 अहम खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और देखते रहिए BPN चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार।